हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 6 के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के एग्जांपल्स कराए थे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में। एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वो थे हमारे इक्वेशंस के ना, जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के। अब जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाएंगे वो हम पता लगाएंगे साइन एक्स और कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर दे रखे हैं ना। तो जैसे एग्जांपल नंबर 12 दे रखा है, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x। मेरे को इंटरवल दे रखा है 0,π/2 इंटरवल में मुझे पता लगाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है 0, π, 2π इस टाइप से। और इसी के नीचे अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाती हूँ तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस टाइप से आता है। ये मेरा यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे ये पाई होता है, यहाँ पे ये 2π होता है, इस तरह से, ठीक है। अब ये मेरे को कह रहा है साइन 3x। अब ये साइन x का ग्राफ है, तो आप इतना मान लो कि साइन 3x का ग्राफ क्या होएगा, 3 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगा ना। यानी ये 1, ये 2, ये 3, यानी उसकी जो पीक आएगी उस वाले ग्राफ की, साइन 3x के ग्राफ की, वो कुछ भी नहीं होएगा, वो सेम एज इट इज़ चलेगा, लेकिन वो इलेबोरेट हो जाएगा ना, यानी इस तरह से वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, साइन 3x के लिए साइन डैश एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3 cos 3x हो जाएगा ना। एफ डैश एक्स मेरा कितना हो गया, 3 cos 3x हो गया। नाउ एफ डैश एक्स को 0 करना है, यानी cos 3x को 0 करना है। cos 3x 0 कहाँ पे होगा, देखो, यानी 3x इक्वल्स टू 0, यानी x cos 3x 0 है ना, यानी 3x की वैल्यू क्या क्या आएगी। देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होएगी। cos x इक्वल्स टू 0 होता है, यानी x बराबर क्या होता है, π/2। अब यहाँ पे cos 3x बराबर 0 है, तो cos 3x बराबर 0 है, इसका मतलब 3x बराबर π/2 और 3π/2। देखो, एक तो ये π/2 पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हुआ है, और एक यहाँ पे 3π/2 पे 0 हुआ है ना, क्योंकि यही दो इंटरवल है जो हमारे इंटरवल 0,π/2 के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई इंटरवल और भी पॉइंट्स पे 0 होगा, लेकिन हमारे इंटरवल के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो वो ये हमारे पास 2 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो इंटरवल है, अब ये किस 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो, 2 इंटरवल में डिवाइड हो गया। 3x बिलोंग्स टू 0,3π/2, यानी 0,3π/2 इंटरवल के अंदर हमारा जो 3x हमारा 0,π/2 में बिलोंग कर रहा है, तो 3x किस में बिलोंग करेगा, 0,3π/2 में। भाई दोनों इंटरवल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी हो गई, π/6। 3x π/2 है, यानी x कितना हो जाएगा, π/6 और 3π/2, ठीक है ना। क्योंकि 3π/जस्ट नोट हियर 3x इज इक्वल्स टू 3π/2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, π/2। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया x इक्वल्स टू π/6 और एक आ गया π/2। तो द पॉइंट x इक्वल्स टू π/6 डिवाइड द इंटरवल 0,π/2 इन 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स में। इस π/6 पॉइंट ने डिवाइड कर दिया है 0,π/6 में और π/6, π/2 में। नाउ 0,π/6 की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो 0,π/6 में एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, π/6 से छोटी वैल्यू कोई भी उठा लो, और उसको अगर आप यहाँ एफ डैश एक्स में रख के देखोगे तो आप देखोगे कि एफ डैश एक्स हमेशा मेरा कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ रहा है। π/6 यानी 180/6 यानी 30 डिग्री, और 0 से 30 डिग्री के बीच में सपोज़ जैसे आप 15 डिग्री उठा लो, और या cos 15x की जगह 15 डिग्री रख के देखो, तो आप देखो कि जो cos x की वैल्यू है ना, वो मेरा एफ डैश एक्स कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। एंड नाउ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0,π/6 में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और π/6 से π/2 वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो उस रीजन में जो मेरा एफ डैश एक्स है वो हमेशा कैसा रह रहा है, नेगेटिव रह रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी, नाउ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0,π/6 एज
x जब 0 से π/6 के बीच में है तो 3x किस किस के बीच में होगा, 0 से लेके π/2 के बीच में। एंड f'(x) इज़ नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू π/6, π/2 एज x अगर π/6 से π/2 के बीच में है तो 3x किस किस के बीच में हो जाएगा, π/2 से 3π/2 के बीच में। इसीलिए जो मेरा फंक्शन f है वो 0, π/6 में इंक्रीजिंग हो गया और π/6, π/2 में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ऑल्सो द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/6। इसीलिए थ्योरम 1 से मैं क्या कहूँगी कि f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, π/6 में भी इंक्रीजिंग है और क्लोज्ड इंटरवल π/6, π/2 में डिक्रीजिंग है। अभी यहाँ हम ओपन इंटरवल्स की बात कर रहे थे, लेकिन दिस इज़ क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाना ना ये मिस्टेक है। थ्योरम 1 पे हमने कहा था अगर ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और क्लोज और वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे वो फंक्शन, तो मैं क्या कहूँगी कि वो जो फंक्शन है वो उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, क्लोज्ड इंटरवल में भी कैसा होएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 12 ट्राई किया। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, इसी टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्री का। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) दे रखा है sin x प्लस cos x, इंटरवल दे रखा है 0 से 2π, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो वी हैव f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, तो मेरा f'(x) कितना हो जाएगा, cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन इज cos x एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस sin x। नाउ f'(x) इज इक्वल्स टू 0 गिव sin x इज इक्वल्स टू cos x। f'(x) को जैसे ही 0 करती हूँ तो sin x और cos x क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो sin x और cos x किस किस पॉइंट्स पे इक्वल होता है, सिर्फ 45 डिग्री वाला जो पॉइंट्स आता है ना वहाँ पे sin x और cos x क्या होते हैं, इक्वल, यानी मल्टीपल्स ऑफ π/4, विच गिव्स दैट x इज इक्वल्स टू π/4, 5π/4। अब x 0 से 2π के बीच में है तो द पॉइंट्स x इक्वल्स टू π/4 एंड x इक्वल्स टू π/4 डिवाइड द इंटरवल 0, 2π इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, 0, π/4, π/4 से 5π/4 एंड 5π/4 से 2π। तो सिर्फ जो हमारे 0 और 2π इंटरवल इंक्लूडेड है उन पे देखो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, बाकी सब पे मैंने ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं। नाउ f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0, f'(x) पॉजिटिव है अगर x बिलोंग करेगा 0, π/4 यूनियन 5π/4, 2π, यानी फर्स्ट और लास्ट इंटरवल में जो f'(x) है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए f जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल में 0, π/4 एंड 5π/4, 2π में। ऑल्सो f'(x) इज़ नेगेटिव, π/4 से 5π/4 वाला जो इंटरवल है वहाँ पे f'(x) की वैल्यू जो है वो मेरी नेगेटिव आ रही है, इसीलिए इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। कैसे पता लगाओगे, वही तरीका है, इस इंटरवल के बीच का एक पॉइंट उठा के f'(x) में रखो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है ये हमको पता लगाना है। तो f'(x) प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग आउट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो थ्योरम 1 हमने करी थी जहाँ x1 इज़ लेस देन x2 है, f(x1) लेस देन f(x2) है, वो वाला प्रैक्टिकल अप्रोच हम क्वेश्चंस करने में कम काम में लेते हैं ना। क्वेश्चंस करने में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है ये किसका पार्ट आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव एनालाइज करते हैं, फिर हम बताते हैं कि जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो 0, π/4 इंटरवल में f'(x) पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। देन π/4 से 5π/4 में f'(x) नेगेटिव आया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। और 5π/4 से 2π में f'(x) पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे भी जो मेरा फंक्शन है वो वापस कैसा हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करना इज़ ए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट दैन वी कैन अप्रोच द सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन करना इजी होता है, क्योंकि वहाँ हमको रियल नंबर में डील करना होता है। रियल नंबर में डील करना इजी है बजाय कि हम एंगल्स में या ट्रिग्नोमेट्रीज़ में या कॉम्प्लेक्स में डील करें, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। sin x cos x की वैल्यूज़ क्या होती है, कहाँ पे कैसे होती है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के फिर इन क्वेश्चंस को करना होगा। एक्सरसाइज 6.2 में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से एक बार ट्राई करो। एग्जाम क्वेश्चन हम 19 लाइक अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आर देयर, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।
देन इसके सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड करूँगी, वहाँ आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे अप्रोच करा है। अभी एग्जाम्पल से आपको आइडिया हुआ, और भी आपको जो आइडिया है वो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, इनके सॉल्यूशंस मैं आपको टाइमली प्रोवाइड कराऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन है वो कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।